ये प्रूव करना कि पत्नी बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर गई है, ये सबसे मुश्किल होता है। पति थोड़ी सी समझदारी से काम ले, बड़ी आसानी से कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, पत्नी खुद बिना किसी कारण के आपको छोड़कर गई है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पति अपनी पत्नी को जो उसे बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के छोड़कर चली गई है, उसको मेंटेनेंस देने से कैसे बचा जाए। और दोस्तों, इसे समझने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप इस जजमेंट में दिए गए तरीके को इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, पत्नी खुद बिना किसी कारण के आपको छोड़कर गई है और अब वापस नहीं आ रही है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सेक्शन 125 सीआरपीसी में ये मेंशन किया गया है कि यदि एक पति अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करता है, उसका भरण पोषण नहीं करता है, तो ऐसे में पत्नी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस डाल करके अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन इसी सेक्शन में ये भी लिखा गया है कि यदि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है या बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, वो मेंटेनेंस लेने की एंटाइटल्ड नहीं होगी। दोस्तों, किसी भी केस में ये प्रूव करना कि पत्नी बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर गई है, ये सबसे मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में पति ने एक कानूनी तरीका अपनाया, जिससे पति ने ये कोर्ट में बड़ी आसानी से साबित कर दिया कि पत्नी खुद उसका घर छोड़कर गई थी, पत्नी खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, आइए अब इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। पत्नी आरोप लगाती है कि शादी के 4-5 महीने बाद पति उसे दहेज लाने के लिए तंग करता था, उस पर अत्याचार करता था। इसके बाद जब पत्नी एक त्योहार पर अपने नाना नानी के घर गई, जो एक तरह से उसका मायका था, लेकिन जब पत्नी के नाना नानी उसे वापस ससुराल छोड़ने आए, तो पति ने उन सबके साथ गाली गलौज करी और पति ने पत्नी को साथ रखने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी नाना नानी के द्वारा पत्नी को उसके ससुराल छोड़ दिया गया। पत्नी का ये भी आरोप था कि पति उसे उसके मायके के बस स्टैंड, यानी कि जहां पर पत्नी के नाना नानी रहते थे, उस जगह के बस स्टैंड ले गया और वहां ले जाकर के पति पत्नी को छोड़ करके गायब हो गया। यानी कि पति ने पत्नी को बस स्टैंड पर अकेला छोड़ दिया। इसके बाद पत्नी ने पति का 2-3 घंटे वहां पर इंतजार किया, लेकिन पति के ना आने पर पत्नी मजबूर होकर के अपने नाना नानी के घर चली गई। दोस्तों, नोटिस के बाद जब पति कोर्ट में आया, तो पति ने पत्नी के सभी एलिगेशंस को झूठा बताया, बेबुनियाद बताया। पति का कहना था कि पत्नी खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती, जबकि वो हमेशा से ही पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था, अपने घर पे रखना चाहता था। दोस्तों, इस बात को प्रूव करने के लिए कि पत्नी खुद बिना किसी कारण के उसका घर छोड़कर गई, पति ने कोर्ट को बताया कि उसने एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 98 ऑफ सीआरपीसी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के पास दी थी। और जब एसडीएम ने पत्नी को बुलाया, तो पत्नी ने एसडीएम के सामने अपनी स्टेटमेंट दी कि वो अपने पति के घर नहीं जाना चाहती है। पत्नी ने यहाँ तक कहा कि अगर पति दहेज की डिमांड नहीं करता, उसे तंग नहीं करता, तो भी वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है। दोस्तों, पत्नी की इस स्टेटमेंट से ये साफ हो गया, प्रूव हो गया
कि पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही थी। ऐसे में मजिस्ट्रेट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और पत्नी को किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया। इसके बाद पत्नी इस ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल करती है और सेशन कोर्ट पत्नी की फेवर में डिसीजन सुनाती है और पति पर मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पति सेशन कोर्ट के ऑर्डर की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्ट्स और एविडेंसेस को बड़े ध्यान से स्टडी किया जाता है। हाई कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि पत्नी ने पति पर दहेज मांगने की और उसे तंग करने के आरोप तो लगाए, लेकिन पत्नी केस में किसी भी आरोप को, किसी भी एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाई थी और पत्नी ने जिन जिन की भी गवाही कराई थी वो भी पत्नी से उलट बात कर रहे थे, यानी कि पत्नी का जो भी वर्जन था उससे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने एसडीएम के पास स्टेटमेंट दी थी कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। अगर पति उसे तंग नहीं करता, दहेज नहीं मांगता, तब भी वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि पत्नी बिना कारण से बेवजह अपने पति से अलग रह रही है। ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट किया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ऐसी स्थिति में जहां पर वो खुद बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर चली जाती है, वो पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में पत्नी बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर चली जाती है। ऐसे में यदि पति थोड़ी सी समझदारी से काम ले और इस केस में जो पति ने किया है, यानी कि सेक्शन 98 ऑफ सीआरपीसी के तहत एसडीएम कोर्ट में एप्लीकेशन दे, तो ऐसे में पति कोर्ट में ये प्रूव कर सकता है कि वो पत्नी को वापस बुलाना चाहता था। और अगर पत्नी एसडीएम कोर्ट में भी वापस आने से मना कर देती है तो पति के लिए मेंटेनेंस केस में पत्नी का मेंटेनेंस बंद करवाना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।